विचार करिएगा। अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी ने एक बात लिखी है इसमें, एक पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, शिवालय, मंदिर, समय किससे पूछा जाए? फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाना हो, कोई काम करना हो तो विद्वान से समय पूछो, पर मेरे शंकर के मंदिर जाना है तो विद्वान से नहीं, मन से पूछकर शिव के पास चले जाओ। शुभ कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कोई कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कहीं जाना है तो विद्वान से पूछो, हम मना नहीं करेंगे। पर शंकर के पास जाना है, शिव पुराण में जाना है, शंकर के शिवालय जाना है, शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो कि मुझे शिव के पास जाना। शिव कैलाश का वासी है, शिव शमशान निवासी है, शिव कुबेरेश्वर महादेव है। उसके पास जाने का समय नहीं पूछा जाता। आपके यहाँ हो सकता है, हमारे उधर तो नहीं होता कि शंकर भगवान शमशान के निवासी है। अब मालूम पड़े कोई मर गया तो तुम विद्वान के पास जाके पूछोगे, पंडित जी देख के बताओ हमारे परदादा मर गए, उनको कितनी बजे लेके जाना है? पंडित जी से पूछो। अरे बोलो तो रे, पूछते कोई? शंकर के पास जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, शमशान ले जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, जन्म का समय पूछ लेंगे, शादी का समय पूछ लेंगे, घर का समय पूछ लेंगे, सारा समय पूछ लेंगे, पर मेरे काल अधिपति महाकाल के पास जाने का कोई समय नहीं पूछता। उसके पास तो वो बुलाता है तब जाना ही पड़ता है। वो जब बुलाएगा तुम्हें जाना पड़ेगा। शिव जी से किसी ने पूछा, प्रभु मेरे को एक बात बताओ कि आप बुलाते हो तो हम आते हैं, तो हम बुलाएं? ये बेटी ने पत्र में लिखा है, देखो। ए महाराज जी, मेरा नाम अंजलि साहू है, मैं बालोदा जिले की रहने वाली हूं, आपसे प्रश्न करने के लिए आई हूं। धन्यवाद बेटी को, साधुता है बेटी को, मेरा बहुत बहुत साधुता। ए महाराज जी, भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आते? डरते नहीं, भगवान को डर नहीं लगता, डर अपनों को लगता है। एक आध दिन अगर शंकर सामने आके खड़े हो गए ना, शंकर कुछ नहीं करेंगे, उसके गले में जो है ना बासुकी, चलो शंकर को भी जाने दो, वो बासुकी को भी जाने दो, उसी का कोई रिश्तेदार, उसी का रिश्तेदार तुम्हारे घर में अगर आ जाए तो मेरी बेटी अंजलि, बेटा तू घर के बाहर और रिश्तेदार घर के अंदर होगा। इसीलिए शिव नहीं आते, भगवान नहीं डरता, भगवान आने को तैयार बैठा है। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? छत्तीसगढ़ वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि अयोध्या छोड़कर राम इस मार्ग से गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? द्वारका वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि सौराष्ट्र की भूमि में मथुरा छोड़कर द्वारका नाथ गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? भगवान को डर नहीं लगता। मेरी बेटा अंजलि बेटी, बहुत बहुत साधुवाद आपके प्रश्न के लिए, आपको धन्यवाद, साधुता है आपको। परमात्मा नहीं डरता, परमात्मा तो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए बैठा है। बस वो जानता है कि मैं पहुंच गया ना तो तू घबरा जाएगा, मैं पहुंच गया ना तो डर जाएगा। और डरते, एक बार तुम भागवत कथा को देखिए, आप लोग सुने हो? भागवत जी सुने हो? बोलो तो सही, भागवत सुनिए। भागवत सुनिए तो उसमें आएगा कि भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करा,
करवाया था गोवर्धननाथ जी का पूजन। जब सारे ब्रजवासी कहने लगे कृष्ण भगवान से कि हमारा इंद्र देवता तो खाने आता था, ये तो पर्वत है, ये तो पत्थर है, ये तो पाषाण है, इसमें से तो भगवान खाने आ ही नहीं रहे। हमने इतना सारा भोजन बनाया, कोई आ ही नहीं रहा। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में, कोई आ ही नहीं रहा। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा क्या चाहते हो कि भगवान और खा के जाए? हाँ, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के अंदर प्रकट हो गए। गिरिराज बाबा प्रकट हुए, हजारों हाथ करे और सारा खाना चालू कर दिया। जितना लाए थे ब्रजवासी सब खा गए। अब जितने लोग बैठे थे सब सिर पे पल्लू लेके बात कर रहे, हमारा इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ के भी जाता था, ये तो पूरे खा गया, ये तो पूरे खा गया। भगवान नहीं खाए तो दिक्कत, और भगवान खा जाए तो दिक्कत। अब सब बात कर रहे हैं, अरे इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ते थे, ये तो पूरा के पूरे खा गया, ये तो पूरा के पूरा खा गया। तब भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा गोवर्धन बाबा थोड़ा सा इन ब्रजवासियों के लिए प्रसाद छोड़ दो। तब भगवान गोवर्धन नाथ जी ने प्रसाद छोड़ा और कह दिया सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका, इसलिए आज के बाद मैं किसी के सामने खाने नहीं आऊंगा, केवल भाव से खाकर जाऊंगा, केवल भाव से।